18 जून 2023 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारा के पास एक आदमी को शॉट डेड पाया जाता है जिसका नाम है हरदीप सिंह निज्जर। 31 अक्टूबर 1984 को वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन को शूट कर दिया जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी हैं और ये असैसिनेशन उन्हीं के सिख बॉडीगार्ड करते हैं। 23 जून 1985 को कनाडा के मॉन्ट्रियल से टेक ऑफ हुए एयर इंडिया बोइंग 747 में बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया जाता है जहां 329 लोगों के साथ 280 कैनेडियन सिटीजन भी मारे जाते हैं। फिर भी कैनेडियन गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं लिया इन खालिस्तानी कम्युनिटी के अगेंस्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह। आज हम बात करने वाले इंडिया कनाडा के रिसेंट क्राइसिस के बारे में और इसका क्या कनेक्शन है खालिस्तानी मूवमेंट के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1929 की एक मीटिंग में जहां नेहरू जी ने इंडिया को एक डेमोक्रेटिक नेशन बनाने का तय कर लिया था। इन शॉर्ट कंप्लीट स्वराज की बात की थी। वहीं मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लोगों के लिए पाकिस्तान की मांग की। मोहम्मद अली जिन्ना की मांग को पूरा कर दिया गया और उन्हें पाकिस्तान के नाम पे एक मुस्लिम कंट्री दे दिया जाता है। लेकिन तभी अकाली दल के एक लीडर तारा सिंह सिख समाज के लिए एक अलग राज्य मांग रहे थे। नेहरू ने तारा सिंह की इस मांग को कम्प्लीटली टाल दिया और ब्रिटिश भी इसी बात पर सहमत था। साल आता है 1947 जहां भारत पाकिस्तान से अलग होने पर हिंदू मुस्लिम में काफी दंगे चल रहे थे। इस कारण तारा सिंह के एक सेपरेट देश की मांग को दबाया गया। उसी समय सिख के लोगों को काफी ज्यादा कुछ तकलीफ सहना पड़ा। पार्टीशन के समय जो सिख पाकिस्तान चले गए थे वो फिर से इंडिया आ गए गरीबी की वजह से। फिर भी बहुत कम समय में ये सिख ने अपना स्टैंड बना लिया। 1965 इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भयंकर वॉर छिड़ जाती है जिसमें पंजाबी सिख ने अपने प्रोटेस्ट को भुलाकर भारत देश के लिए जी जान से लड़े और इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। 1966 में इंदिरा गांधी ने पंजाब को 4 हिस्से में बांट दिया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, जैसा सिख समाज चाहता था। साल 1969 पंजाब असेंबली इलेक्शन में एंट्री होती है जगजीत सिंह की, जो एक रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया से चुनाव के लिए खड़े होते हैं। फिर इलेक्शन हारने के बाद वो इंग्लैंड चले गए। जगजीत सिंह ने वहां जाकर खालिस्तानी काउंसिल बनाया और पंजाब सिखों के लिए एक अलग कंट्री की मांग की। यहाँ से सफर स्टार्ट होता है खालिस्तान को इंडिया से अलग देश बनाने की मांग का। पंजाब में कुछ सही नहीं चल रहा था। छोटे छोटे ग्रुप्स अकाली दल को ज्वाइन करते थे जिसमें 1978 में अकाली दल और निरंकारी सिखों के बीच में क्लैश हो जाता है और यहाँ पे खालिस्तानी का सबसे बड़ा चेहरा जनरल सिंह भिंडरवाला सामने आता है। भिंडरवाले का कहना यह है कि निरंकारीज को सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट है तो ये डिवाइड एंड रूल प्ले करेंगे हम सिखों के साथ। ये राइट्स काफी ज्यादा टाइम तक पंजाब में चला। बहुत सिख समाज के लोग इन दंगों में मारे गए। इन सब का आरोप भिंडरवाला पे जाता है। कोई ठोस गवाह रेडी नहीं होता है इनके सामने बोलने के लिए, तो पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले पाती है। इन सब के बाद जनरल सिंह भिंडरवाले को काफी ज्यादा सिख कम्युनिटी का सपोर्ट मिला। लोग उस पर अच्छे वाटर सप्लाई, फार्मिंग के लिए और चंडीगढ़ को वापस पंजाब का एक हिस्सा बनाने की उम्मीद करने लगे। और ढेर सारे आरोप लगने के बाद भिंडरवाले ने पुलिस को 1981 में ओपनली सरेंडर कर दिया और पुलिस फोर्स उसे जेल के बदले सर्किट हाउस लेके गई। सरेंडर के 3 दिन बाद ही लोगों ने पुलिस और पार्लियामेंट्री फोर्सेस पर अटैक किया भिंडरवाले को जेल से निकलवाने के लिए। इस प्रोटेस्ट में 18 लोगों की जान गई और इंडियन फोर्सेस को जनरल सिंह को छोड़ना पड़ा। भिंडरवाला अभी और पावरफुल बन जाता है। जनरल सिंह भिंडरवाला 1982 में अपने ग्रुप के साथ में गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स को अपना हेडक्वार्टर बना लेता है। आगे बढ़ते हुए 1983 में पंजाब डीआईजी अटवल का भी कत्ल कर दिया गया जिसमें भी जनरल का नाम आता है। पंजाब के सीएम दरबारा सिंह से ये सारा सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो पाता है। फिर सेंट्रल का भी प्रेशर होता है जहां पे उन्हें अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता है। यहाँ फिर से एंट्री होती है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की, जहां पे इंदिरा गांधी जी प्रेसिडेंट शासन इंपोज करती है पंजाब स्टेट में। आइए जानते हैं प्रेसिडेंट रूल के बारे में। प्रेसिडेंट रूल का मतलब ये होता है जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो भी पावर रहेगी वो पावर डिसॉल्व हो जाएगी और ये स्टेट को पूरा सेंट्रल ऑपरेट करेगा। इन शॉर्ट इस स्टेट की सारी ताकत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। 1984 में इंडियन गवर्नमेंट ऑपरेशन ब्लू स्टार बनाती है जिससे भिंडरवाले को गोल्डन टेम्पल से बाहर निकाला जा सके। 3 जून 1984 इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल पर अटैक कर दिया जहां 600 से भी ज्यादा भिंडरवाला ग्रुप के आदमी, कुछ बेगुनाह सिख और इंडियन मिलिटेंट भी मारे गए। ये ऑपरेशन 6 जून तक चला और जनरल सिंह भिंडरवाला मारा गया। इस मिलिट्री एक्शन को पूरे वर्ल्ड के सिखों ने क्रिटिसाइज किया जहां कहीं सिख पुलिस ऑफिसर रिजाइन कर दिए। काफी लोग गोल्डन टेम्पल में डैमेज हुए वॉल और स्कल्पचर से खुश नहीं थे। 31 अक्टूबर 1984 को वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन को शूट कर दिया जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी हैं और ये असैसिनेशन उन्हीं के सिख बॉडीगार्ड करते हैं। प्राइम मिनिस्टर शॉट डेड की न्यूज फैलने के बाद पूरी कंट्री में एंटी सिख राइट बढ़ गए। 3000 से भी ज्यादा सिख समाज के लोगों को दिल्ली में मार दिया गया। कई सारे गुरुद्वारे भी जला दिए गए। तो यहाँ से शुरू होता है रिवेंज का वो सफर जो कुछ सिख खालिस्तानियों के साथ मिलकर इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करना चालू कर देते हैं, जिसका सबसे बड़ा धमाका आगे देखने को मिलेगा। 23 जून 1985 को कनाडा के मॉन्ट्रियल से टेक ऑफ हुए एयर इंडिया बोइंग 747 में बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया जाता है जहां 329 लोगों के साथ 280 कैनेडियन सिटीजन भी मारे जाते हैं। फिर भी कैनेडियन गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं लिया इन खालिस्तानी कम्युनिटी के अगेंस्ट। तलविंदर सिंह परमार और इंद्रजीत सिंह रियाद को इस बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी माना जाता है। हालांकि 1982 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने तलविंदर सिंह की मांग कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर पैरे ट्रूडो से करी
तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया। तलविंदर सिंह ने पंजाब के 2 पुलिस ऑफिसर का मर्डर भी किया था। 1992 में तलविंदर सिंह पाकिस्तान के थ्रू इंडिया में एंट्री करते हुए मारा गया और बम ब्लास्ट का पूरा आरोप, पूरा दोष इंद्रजीत सिंह रियाद पर जाता है। कैनेडियन पुलिस फोर्स उसे अरेस्ट भी कर लेती है। 30 साल के बाद जस्टिन ट्रूडो उसे बाहर निकाल ले आता है। कनाडा के ट्रूडो परिवार खालिस्तानी सिखों से इतना प्यार क्यों करते हैं, आइए जानते हैं। कनाडा में इलेक्शन पॉलिसी के अकॉर्डिंग टोटल सीट्स है 338, जिसमें से गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए 50% मतलब मिनिमम 170 प्लस सीट चाहिए होते हैं। लास्ट टाइम के इलेक्शन में ट्रूडो की लिबरल पार्टी को 158 सीट मिलती है, जहां ट्रूडो जगमीत सिंह की एनडीपी पार्टी के 25 सीट को जोड़कर 182 सीट के साथ गवर्नमेंट बना लेता है। एनडीपी पार्टी का लीडर है जगमीत सिंह। ये एक बहुत बड़ा खालिस्तानी भी माना जाता है। इन सब से तो यही पता चलता है कि जस्टिन ट्रूडो को अपनी पार्टी सत्ता में बनाए रखने के लिए जगमीत सिंह के इशारों पर चलना होगा, ताकि फ्यूचर इलेक्शन में भी अगर कभी मेजोरिटी में नहीं आए तो ये एनडीपी पार्टी को यूज कर सके। 18 जून 2023 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारा के पास एक आदमी को शॉट डेड पाया जाता है, जिसका नाम है हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर 10 फरवरी 1997 को कनाडा जाता है एक फेक पासपोर्ट से, जिसमें उसका नाम रवि शर्मा दिखाया गया था। निज्जर कनाडा में पहुंचते ये क्लेम करता है कि इंडियन पुलिस उसे टॉर्चर करती है। उसके भाई और माँ बाप को भी अरेस्ट कर दिया गया था। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद कनाडियन पुलिस फोर्स उसके फेक क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। 11 दिन के बाद वो एक कैनेडियन वुमेन से शादी कर लेता है, जो उसे कैनेडियन वीजा में काम आती है। 2007 में निज्जर को कैनेडियन सिटीजनशिप मिल जाती है। इंडियन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA निज्जर पे 10 लाख का इनाम रखती है। पर आखिर ऐसा क्यों? इतना मासूम दिखने वाला निज्जर ने ऐसा क्या किया है, आइए जानते हैं। 2007 में पंजाब के एक सिनेमा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जहां 6 लोग मारे गए और 40 से भी ज्यादा इंजर्ड हुए। 2009 में सिख पॉलिटिशियन रुलदार सिंह को भी मारा गया। इन सब में निज्जर का ही हाथ है। ये सब के बाद इन्होंने एक बहुत बड़ा कांड कर दिया। पंजाब में RSS के एक हिंदू प्रीस्ट को मार दिया। NIA ने इन सब केसेस में निज्जर को देशद्रोही मानकर इस पे 10 लाख का इनाम रख दिया। जून 2023 में ये निज्जर मारा जाता है। कनाडा के ट्रूजी का कहना है कि इसमें इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट का हाथ हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है।